हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो मैंने नहा के बाल धुले हैं आज अपने। ये देखिए कितने शाइनी शाइनी हो रहे हैं। मैंने सीरम भी यूज़ किया है बालों पे, तो उससे बाल अच्छे रहते हैं, उड़े उड़े से नहीं रहते हैं। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों से। एक तो फर्स्टली तो ये कि जो हमारी क्लोथ्स होते हैं, जैसे हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते, जिन क्लोथ्स को एक्स्ट्रा होते हैं हम लोगों से, तो समझ में नहीं आता कि वो हम कपड़े किसको दें, है ना। और तो प्लीज़ गिव मी योर आइडियाज़, क्योंकि मैंने अपने कपड़े काफ़ी सारे मैं कपड़े निकालती हूँ, निकाल के रखे हैं मैंने। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किसको दूँ, क्या करूँ। और अच्छे कपड़े हैं, अब विंटर्स आ रहे हैं तो गर्म कपड़े हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ सजेस्ट मी। एक्चुअली देने को तो हम अनाथ आश्रम में भी जाके दे सकते हैं, बट उसके पीछे भी एक बड़ी सैड स्टोरी है। हम लोग मतलब जैसे कई बार होता था कि हमारे बच्चों के बर्थडेज़ हैं, तो मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि हमारे बच्चों के बर्थडेज़ पे ना हम लोग अनाथ आश्रम चले जाते थे। छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के आश्रम में चले जाते थे, उनको खाने पीने की चीज़ें देते थे उनको, और मतलब कपड़े दे के आते थे कि भाई उन लोगों को नहीं मिलता है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे रहते हैं हर एक एज के वहाँ पे। तो हमारे साथ वहाँ पर एक बहुत ही ख़राब, मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस था, जो इंसिडेंट था, वो बहुत ही ख़राब रहा। मतलब मेरी मदर इन लॉ साथ में गई थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग बच्चों को अपने हाथ से खिलाना चाहते हैं, तो हमें बच्चे दिखा दीजिए, आप कहाँ पर हैं। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, अभी बच्चों के अभी बच्चों के डिनर का टाइम है। शाम के 5 बज रहे थे, और वो टाइम डिनर का कभी भी नहीं होता, ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, 5 बजे कोई डिनर नहीं करता। तो फिर हमने कहा नहीं नहीं कोई नहीं, आप हमें बच्चों को एक बार दिखा दो, हम फ्रूट्स देना चाहते हैं उनको, अपने हाथों से हम खिलाना चाहते हैं, हमारी इच्छा है। तो हम लोग मुश्किल मुश्किल वहाँ तक चले गए। खैर वहाँ पे एबनॉर्मल बच्चे थे ज़्यादातर, और छोटे बच्चे भी थे, हर तरह के बच्चे थे। हम उन लोगों को इवन पता भी नहीं था कि इस फ्रूट को खाना कैसे है। तो मतलब इतना दुख हुआ ना, हमें देखकर इतना दुख हुआ। फिर ये हुआ कि वो लोग पता क्या बोलते हैं, वो लोग हमेशा बोलते हैं कि रख दो हम दे देंगे, रख दो हम दे देंगे, वो रखवा लेते हैं उसको। तो फिर हम लोग जब वहाँ से वापस आ रहे थे, तो वो जो मतलब जो वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था, वो ऐसे मतलब काफ़ी गुस्सा कर रहा था कि आप लोग तो इन्हें खिला के चले जाओगे, इनका पेट ख़राब हो जाता है, ये बीमार पड़ जाएंगे, और इनकी दवाई में इनको कौन इनका इलाज करवाएगा, तुम लोग कराओगे क्या आके। और वो बहुत ही उसने मिसबिहेव किया, तो हमें बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। तो एक्चुअली लोग क्या करते हैं, जब हम पहले हम लोग जब पहले जाते थे उस दिन, तो मतलब ऐसा हुआ कि मदर इन लॉ गई थी, तो उनकी इच्छा था कि अपने हाथों से दे, वरना मैं तो हमेशा देकर आ जाती थी कि भाई आप बच्चों को दे देना। कपड़े वगैरह भी, बिस्किट्स होते थे, बनाना हो गए, ऑरेंजेस हो गए, और भी जो भी खाने की चीज़ें होती हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बच्चों को नहीं देते, अपने घर ले जाते हैं। तो मतलब दुनिया में इतनी क्रूअल्टी है, इतना लालच है, कि दूसरों का हक मारने में भी उनको शर्म नहीं आती कि फ्री का मिल रहा है और वो अपने घर ले जाते हैं, सब शर्म नहीं आती। ये नन्स होती हैं जो क्रिश्चियंस होती हैं, ये लोग सब मिले मिले जुले होते हैं, ये लोग अनाथ आश्रम चला रहे होते हैं। तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। तो अब मेरे पास इतने सारे क्लोथ्स मेरे पड़े हुए हैं, मेरा इतना मन होता है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचा दूं, लेकिन मैं पहुंचा के क्या करूं, वो लोग मिलने नहीं देते हैं, और पता नहीं वो बाद में भी क्या करते होंगे। फिर वो अपने घर ले जाते हैं, तो मतलब एक तरह से हम तो उनकी हेल्प करने, बच्चों की हेल्प हमने कहाँ करी है, बच्चों की हेल्प तो करी नहीं। आप ये देखिए, मैंने ये वाले क्लोथ्स भी निकाले हैं, ये सब 2 पैकेट ये भरे रखे हैं, 1 पैकेट वहाँ पे रखा है, अभी बहुत सारे रखे हैं गर्म कपड़े मेरे पास। और मतलब मैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसको दूँ। इनकी कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई भी कपड़ा ऐसा ख़राब नहीं है, सब मतलब अच्छे कपड़े हैं, पहनने के लायक हैं बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे हैं सारे कपड़े। इधर हैं ये सारे, और इन पैकेट्स में भी बहुत सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट करो कि मैं कहाँ दूँ, या फिर कोई नीडी आपको ऐसा दिखाई दे रहा हो तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, हम लोग मतलब आटा वगैरह अपने घर पर ही पीसते हैं। हमारे यहाँ चक्की है आटा की। एंड मिर्च, धनिया, गरम मसाला, जो भी ये चीज़ें हैं मतलब जो घर पे पीसी जा सकती हैं, तो हम घर पे ही पीस के मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ये चीज़ें घर पर ही यूज़ करें, हेल्दी होती हैं, और क्या कहते हैं, प्योर होती हैं। बाहर की चीज़ तो पता नहीं क्या क्या मिला के देते हैं। हमने तो घर पे चक्की भी खैर रखी हुई है आटे की, तो मैं आपको
चक्की दिखाती हूँ। उसमें 5 से 10 किलो आटा आराम से पिस जाता है। और अपने गेहूँ होते हैं बाहर वाले, तो अगर आप चक्की पे बाहर वाली पे आप पिसवा रहे हो तो वो लोग तो कई बार गेहूँ भी चेंज कर देते हैं। आपके अच्छे गेहूँ होंगे, वो लोग ख़राब गेहूँ दे देते हैं आपको। तो मैं आपको चक्की दिखाती हूँ मेरे आटे की। तो अभी जाना है हमें मार्केट, और हम मार्केट में देखते हैं दिवाली के लिए क्या क्या आया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, क्या क्या गिफ्ट्स देने हैं। वो भी ज़रूरी हो गया है गिफ्ट्स देना भी। पहले तो लोग एक एक गिफ्ट देते हैं, अब 3 गिफ्ट्स देते हैं, 4 गिफ्ट्स देते हैं। गिफ्ट्स देने की कोई लिमिट नहीं है। सो आप भी हमारे साथ आइए और देखिए क्या क्या गिफ्ट्स हैं मार्केट में। मार्केट से होकर आ गई हूँ और मैंने वहाँ से थोड़ी सी बेडशीट खरीदी है आज। तो मैं आपको दिखाऊंगी। भाई बहुत कुछ महंगा हो गया अब तो, बेडशीट वगैरह भी इतनी महंगी हो गई है, सब कुछ भी सस्ता नहीं आता। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कौन कौन सी कैसी कैसी बेडशीट्स ख़रीदी हैं। आई होप आपको पसंद आएंगी और एक आइडिया भी मिल जाएगा। तो मैं दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद मेरी बेडशीट्स की शॉपिंग। फ्रेंड्स, चाँद कितना प्यारा चमक रहा है, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि हमारी चक्की में आटा कैसे पिस रहा है। आई एम शोइंग यू। ये देखिए हमारी चक्की में आटा पिस रहा है। यहाँ पर गेहूँ भर दिए हैं और ये यहाँ से पिस के ये देखिए। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। जोई क्या चाहिए, तुम क्यों बीच में घुस रहे हो हमारे। और फ्रेंड्स, ये मैं बेडशीट्स लाई हूँ। ये बहुत ही लाइट शेड की, बहुत ही प्यारी है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। एक बेडशीट मैं ये लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये हमें गिफ्ट करनी है तो मैं उसके लिए लेकर आई हूँ अभी, जैसे कि दिवाली शुरू हो गई है। और दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल बेडशीट, बिल्कुल प्योर कॉटन। इवन वो है ये क्या बोलते हैं इसको, रेयन टाइप कुछ ऐसा क्लोथ है। ओ जोई, तुम पॉलिथीन में घुस गए हो। जोई कम ऑन, डोंट डू दिस। और ये देखिए एक बेडशीट यहाँ पे फ्लारी है, और एक ये बेडशीट है यहाँ पे, ये भी बहुत सुंदर है। अभी ये ओपन करके दिखाती है। एक बेडशीट मैंने ये ली है, ये मुझे बहुत पसंद आई। इसका कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और क्लोथ्स भी बहुत अच्छा है इसका। प्योर कॉटन है, क्योंकि मैं प्योर कॉटन ही बिछाती हूँ। जैसे विंटर्स में लोग गर्म चादरें बिछाते हैं, मुझे नहीं पसंद आती वो, तो मैं नहीं बिछाती। एक मैंने ये ली है, ये भी बहुत अच्छी लग रही है। ये तो शायद मैंने, उसके अलावा मैंने ली है ये वाली, ये भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा एक और भी ली है, ये भी बहुत सुंदर है। इसका प्लोज में थोड़ा हल्का हल्का सा चेक है, छोटा छोटा सा, और ये इस तरह से इसकी डिज़ाइनिंग है। ये भी मेरे को बहुत अच्छी लगी। और मैंने एक टेबल कवर भी टेबल रनर है आई थिंक, हाँ टेबल रनर भी ख़रीदा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने लिया है डाइनिंग टेबल का रनर। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही डिफरेंट सा है ये, मुझे पसंद आया तो मैंने ले लिया। तो ये थी आज की हमारी शॉपिंग। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। आज मैंने आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करी, मैं मार्केट गई, मैंने आपको अपनी थोड़ी बहुत शॉपिंग दिखाई कि मैंने क्या ख़रीदा है। और मुझे याद है कि मैं लास्ट जन्माष्टमी पे थोड़ा पूजा का सामान लेने के लिए मार्केट गई थी, उसके बाद मैं मार्केट ही नहीं गई। और अब दिवाली की जैसे शॉपिंग, भाई देना लेना तो करना ही पड़ता है। जब हम लोग हमें देते हैं, हमें भी देना पड़ता है, तो उसके लिए तो जाना ही पड़ता है मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे भीड़ ज़्यादा पसंद नहीं आती, तो मैं सोची थी पहले ही काम निपटा लें, तो आगे आगे तो और भीड़ बढ़ जाएगी। तो फिर मिलते हैं एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।